71 वाला प्रश्न है बाबूजी, इसमें बना रहा है 71। पूरी किताब पढ़िए और बाबा रखे फिर वे जाए बोल बोली तो इतना बार बढ़ा लो बेटा ना बढ़ा ले। अब अड़ियाँ आ गई सत्य घर बनना। अरे जहाँ अड़ियाँ जा रही हैं। अगला इसमें कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे बाबूजी। इसका ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट दे रहा था इस तरह से है। इसे देख लीजिए पहले, तो इसे जब हम निकालेंगे तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम। तो इसे हम हल करेंगे तो 1/r इक्वल टू हमारे पास 1/8 प्लस 1/8 बराबर 2 कितना हो जाएगा 8। 2 1 जा 2 2 2 4 जा 8। आर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 ओम। कितना आ जाएगा। अब उसके बाद ये आपके पास डायग्राम रह जाएगा इस तरह से, एक ये चल रहा था, दूसरा ये चल रहा है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 ओम और ये हो जाएगा 8 ओम। यहाँ पर हमारे पास ये चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है बी। अब सीरीज आएगा श्रेणी क्रम में का आर बराबर सूत्र होता है R1 और प्लस के तो हमारे पास 8 प्लस के 4 इक्वल टू हमारे पास 8 आर इक्वल टू आ जाएंगे 12 ओम। ये तो पहले में है वो। दूसरा डायग्राम दे रहा है बाबूजी यहाँ से। अगला पॉइंट दे रहा है बाबूजी हमारे पास इस तरह से। अब यहाँ से देखेंगे इस तरह से और यहाँ से दे रहा है इस तरह से, ये दे रहा है, ये दे रहा है। फिर उसके बाद ये वाला ए डायग्राम था और ये वाला हमारे पास यहाँ से दे रहा है जॉइंट करके यहाँ से बी ए बी और ये वाला बी डायग्राम है। इसमें दे रहा है 8 ओम, उसके बाद दे रहा है 2 ओम, उसके बाद दे रहा है 4 ओम, उसके बाद दे रहा है बाबूजी 6 ओम। अब तीसरा अब इसमें निकालेंगे तो जहाँ से देखो ये इस पॉइंट पर कनेक्टेड है तो ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। ये भी कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। अगला हमारे पास यहाँ से देखेंगे 8 ओम 2 ओम 4 ओम और 6 ओम। अब बाबूजी हमारे पास यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास ये समांतर क्रम में आ गया तो 1/, जो R1 मान लेते हैं तो 1/8 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 2। तो 1/R1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 1 जा 8 8 2 4 जा 8। तो हमारे पास 5 और अपॉन हमारे पास हो जाएगा 8। तो हमारे पास R1 इक्वल टू आ जाएगा बाबूजी 8 और अपॉन कितना आ जाएगा 5 और मात्रक हमारे पास हो जाएगा ओम। अब उसके बाद यहाँ से देखेंगे, अब इसका निकालेंगे बाबूजी। यहाँ से ये हो जाएगा 1/R2 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। तो हमारे पास एलसीएम लेंगे बाबूजी, तुम्हें मालूम है इसका आएगा 12। 4 3 या 12। हमारे पास यहाँ से हो गया 1/, यहाँ से चल रहा है R2 तो R2 बराबर इसे लिख सकते हैं 5/12। तो यहाँ से हो जाएगा 12 और अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये प्रोसेस जो है वो हमारे पास रह जाएगी बाबूजी। अब यहाँ से रह जाएगी, यानी इसका मतलब है डायग्राम सिर्फ हमारे पास एक रह जाएगा और ये हमारे पास रह जाएगा दूसरा। ये 0 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ए से ए कहते हैं और इसे क्या कहते हैं बी कहते हैं। तो हमारे पास ये 8.8/5 हो जाएगा, ये हमारे पास 12/5 हो जाएगा। अब सीरीज आएगा तो R इक्वल टू सूत्र होता है R1 और प्लस के क्या होता है तो 8/5 प्लस के 12/5 इक्वल टू 20/5।
तो हमारे पास R इक्वल टू बचेगा 5 4 जा 20 यानी 4 ओम। कितना आ जाएगा? अगला तीसरा यानी सी वाला डायग्राम इसमें दे रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास यहाँ से देखेंगे इसका मतलब है ये ऊपर से निकला है, ये काट नहीं रहा है, ये ऊपर है इसके, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से देखेंगे ये वाला जो डायग्राम है यहाँ से ये और ये वाला है और यहाँ से यहाँ पर ये जोड़ा हुआ है, इसे ए दे रहा है और इसे क्या दे रहा है? बी दे रहा है। अब उसके बाद इसमें भी दे रहा है 8 ओम और बाबूजी ये भी दे रहा है 2 ओम। उसके बाद ये दे रहा है हमारे पास यहाँ से देखेंगे 4 ओम और ये भी दे रहा है हमारे पास 6 ओम। जब ये जुड़ा नहीं है तो ये वाली पूरी जो डायरेक्शन है ये श्रेणी में होगी। किस में होगी बेटा? क्योंकि जब जुड़ी ना है अलग है तो ये वाला इसका एक सिरा इस बिंदु से, दूसरा सिरा इस बिंदु से, इसी तरह इसका एक सिरा पहला सिरा इससे, दूसरा इससे, तो ये वाली जो इसमें जो बनेगी श्रेणी बनेगी और इसमें भी क्या बनेगी? श्रेणी बनेगी। तो यानी श्रेणी श्रेणी हो जाएंगे तो हमारे पास चित्र दूसरा रह जाएगा। तो 1R इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा R1 इक्वल टू 8 और प्लस के हमारे पास 6 बराबर 14 ओम। कितना हो जाएगा? और R2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस के 4 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6 ओम। तो अब ये डायग्राम कैसा रह जाएगा? एक तो हमारे पास यहाँ से ऊपर एक हो जाएगा सिर्फ और एक हमारे पास नीचे हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे तो जे हमारे पास रहेगा बी और ये हमारे पास हो गया ए। तो ऊपर वाला आ गया 14 ओम और नीचे वाला हमारे पास आ गया 6 ओम। अब कौन से में आ गए? समांतर में। तो 1/r इक्वल टू 1/, हमारे पास R1 और प्लस के 1/, हमारे पास क्या होता है? R2। तो 1/14 प्लस के 1/6। आपके पास 14 प्लस 1/6। जब एलसीएम लेंगे बाबूजी तो हमारे पास हो जाएगा 1/r इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे तो इसका एलसीएम लगभग कितना आएगा? 42। तो हमारे पास 14 थी और 42 प्लस के 7 6 7 42। तो 10 और ताके बट्टे 42। तो R बराबर हमारे पास हो जाएगा 42/10। ये पॉइंट लगाए दो जहाँ दशमलव। तो R बराबर आएगा हमारे पास 4.2 ओम। आंसर है वो ये 71 हुआ। 72 में पूछ रहा है निम्न परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है तो R का मान ज्ञात कीजिए। 72 में क्वेश्चन दे रहा है बाबूजी निम्न परिपथ में, परिपथ दे रहा है बाबूजी, ये परिपथ है, ये तुल्य परिपथ। तो इनका परिणामी प्रतिरोध R बराबर दे रहा है 2 ओम है। 2 ओम है। कितना है बेटा? 2 ओम। उसके बाद कह रहा है आपके पास 4 ओम ऊपर दे रहा है और नीचे दे रहा है 12 ओम और यहाँ पर दे रहा है R। तो R का मान पूछ रहा है तो परिणामी हमने R डैश मान लो। तो 1/, समांतर क्रम में R डैश बराबर R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। तो R डैश की वैल्यू 1/2 और R1 की वैल्यू 1/4। R2 की वैल्यू हमारे पास सिर्फ R दे रहा है तो 1/R प्लस R3 की वैल्यू 1/12। अब ये प्लस वाले सब जालंग का किया जाएंगे माइनस के, तो जालंग रह जाए 1/R बेटा। जालंग 1/2 तो माइनस 1/4 और माइनस के 1/। अब एलसीएम लेंगे बाबूजी 1/R इक्वल टू तो 12 भी आएगा। 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12। तो हमारे पास 1/R इक्वल टू 3 और 1 4 रहेगा तो 6 माइनस 4 अपॉन कितना हो जाएगा? 12 बराबर 2 अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 6 जा नमस्ते 12। नमस्ते बेटा। अगला हमारे पास 1/R इक्वल टू जो बचेगा 1/6 हो जाएगा। R इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6 ओम। कितना हो जाएगा? उतार लीजिए फटाफट। उसके बाद देखें बेटा 73 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए और बी के बीच निम्नांकित परिपथों में प्रदर्शित आंकड़ों से बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो उसके बाद यहाँ से दे रहा है बाबूजी हमें
ए दे रहा है, यहाँ से बी दे रहा है। इसके बाद इसमें आई बराबर जो दे रहा है बाबूजी 2 एम्पियर। कितनी बह रही है धारा? 2 एम्पियर। उसके बाद ऊपर वाला प्रतिरोध दे रहा है 6 ओम, नीचे वाला दे रहा है 4 ओम, यानी ये दे रहा है 6 ओम और ये दे रहा है 4 ओम। उसके बाद आगे वाला जो दे रहा है वो दे रहा है 3.6 ओम और कह रहा है ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर के लिए बी बराबर फॉर्मूला होता है I/R, लेकिन आर निकालना पड़ेगा। ये कौन से क्रम में है तुम्हें बाबूजी मालूम? समांतर क्रम में। तो यहाँ से हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस के 1/R2। सो बाबूजी यहाँ से 1/6 प्लस के 1/4 एलसीएम लेंगे 12 आएगा। 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12। तो उसके बाद 1/R इक्वल टू आएगा 5 और अपॉन हमारे पास 12। सो हमारे पास ध्यान से देखेंगे R बराबर आ जाएगा 12/5 यूनिट है गई हमारे पास ओम। ओके, ओम है गई। अब बाबूजी ध्यान से देखेंगे 12/5 ओम है गई। अब बाबूजी यहाँ से इसका हम डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करो तो R इक्वल टू हमारे पास 5 2 जा 10 5 4 जा 20 R बराबर 2.4 ओम। अब हमारे पास ये डायग्राम रह जाएगा सिर्फ इस तरह से। एक देखो ये दोनों मिलके एक है, दूसरा हमारे पास पहले से चल रहा था, यहाँ से बी चल रहा है, यहाँ से ए चल रहा है। इसमें आई एम्पियर जो धारा है आई बराबर वो कितनी है 2 एम्पियर। ये आ गया 2.4 ओम और ये आ गया 3.6 ओम। अब हमारे पास जिस रेडी में तो आर बराबर सूत्र होता है R1 और प्लस के R2, तो बराबर हमारे पास 2.4 प्लस के 3.6। R इक्वल टू हमारे पास यहाँ से जब हम निकालेंगे 6.0 6 और 4 टाइम कैरी ओवर 1 3 2 5 और 1 6 यानी 6 ओम। अब हमें निकालना है B, तो B ए बी बराबर हमारे पास हो जाएगा I और इंटू R। I का मान 2 6 यानी 6 2 जा 12 वोल्ट। कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन बाबूजी है हमारे पास इसी का। ये ए पार्ट था, दूसरा बी पार्ट और दे रहा है। बी पार्ट दे रहा है बाबूजी यहाँ से इस तरह से दे रहा है हमें। ये पार्ट दे रहा है हमें, ये बी दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है हमारे पास ए। आई बराबर इसमें भी हमारे पास है 2 एम्पियर है। कितना है 2 एम्पियर। चलिए हमारे पास इसमें दे रहा है 6 और 6 दे रहा है। उसके बाद यहाँ से दे रहा है 6 ओम। उसके बाद ये वाला जो दे रहा है हमें आपके पास दे रहा है 3 ओम। कितना दे रहा है 3 ओम। अब उसके बाद यहाँ से देखेंगे ये वाला जो बाहर वाला दे रहा है 2.5 ओम 2.5। अब उसके बाद यहाँ से देखेंगे 2.5 होगा। हमें वही ज्ञात करना है बी ए बी। क्या ज्ञात करना है बी ए बी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाले किस क्रम में होंगे समांतर क्रम। कौन से में होंगे समांतर क्रम में। तो हमारे पास यहाँ से समांतर क्रम में होंगे। चाहे अब ये तीनों ही समांतर में है गए, देख लो तीनों कैसे है गए समांतर। ये सब समांतर में ही तो है। ये के सिरा जहाँ जोड़े हैं तो जाओ के सिरा जहाँ जोड़े हैं सभी आपके पास यहाँ से लिख देंगे 6 ओम 6 ओम एवं 3 ओम समांतर क्रम में है। किसमें है बाबूजी समांतर क्रम में है। तो 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/3 एलसीएम लेंगे बेटा तो हमारे पास यहाँ को आ जाएगा 6। तो हमारे पास 1 + 1 और प्लस 2। अब हमारे पास यहाँ से आएगा इक्वल टू 4 और अपॉन आएगा 6। तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो 1/R इक्वल टू फॉर्मूला आएगा 2/3। तो R इक्वल टू आ जाएगा 3/2 बराबर 1.5 ओम। अब ये जो डायग्राम है बेटा ये तीनों मिलके एक है गए, ये तीनों मिल गए। तो हमारे पास जहाँ से है गए एक हमारे पास ये रह गया, दूसरा हमारे पास ये रह गया। इसका मान था 2.5 ओम, इसका मान आ गया 1.5 ओम। यहाँ ए था, यहाँ पर क्या था बी। आई बराबर कितना दे रहा था 2 एम्पियर। तो हमारे पास अब श्रेणी में तो R बराबर सूत्र होता है R1 और प्लस के 1.5 प्लस 2.5। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 5 यानी 4.0 ओम। अब हमें बी ए बी ज्ञात करना है। सूत्र होता है I इंटू तो I इंटू आर। तो हमारे पास यहाँ से I की वैल्यू 2 R की वैल्यू 4। तो बी ए बी बराबर हमारे पास 4 दूनी 8 और मात्रक हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा बेटा
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। कौन सा देखेंगे? 74। अब 74 कह रहा है निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो बात तो एक ही है, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले। तो बाबूजी यहाँ से डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम बना हुआ है। अब इसमें दे रहा है ए बी सी डी, ए बी सी डी। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है। पहला प्रश्न है ए व सी के बीच यानी आर ए सी, क्या पूछ रहा है? आर ए सी। और दूसरा प्रश्न इसका आएगा आर ए बी। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? आर ए बी। दोनों फाइंड करने। जब ए सी फाइंड करने होंगे, पहले प्रश्न के लिए ए सी फाइंड करने, तो इनकी वैल्यू और दी गई है बाबूजी 1 ओम 2 ओम 3 ओम। ये दे रहा है 1 ओम, ये दे रहा है 2 ओम, ये दे रहा है 3 ओम। उसके बाद बाबूजी आगे कह रहा है 2 ओम और 1 ओम। ये 1 ओम दे रहा है, ये हमारे पास 2 ओम दे रहा है। ए और सी के बीच फाइंड करनी है, ठीक है। ए और सी के बीच करेंगे तो ये वाला, ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट श्रेणी क्रम में ए सी, तो ये वाला खींच देंगे पकड़ के श्रेणी क्रम में। नीचे वाला भी ए वाला और ये वाला कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो हमारे पास जहां से देखेंगे तो जहां से निकालेंगे आर हमारे पास हो जाएगा ए डी सी। ए डी सी बराबर हमारे पास R1 और प्लस के क्या हो जाएगा? तो बेटा R1 का मान 2 + 1 बराबर हमारे पास हो गया 3 ओम। इसी तरह से आर ए बी सी यानी नीचे वाले जब इस श्रेणी क्रम में R1 और प्लस के क्या हो जाएगा? तो हमारे पास 2 + के 1 बराबर कितने है गए? 3 ओम। अब ये चित्र कैसा रह जाएगा? एक यहाँ सो ए रहा और यहाँ पर हमारे पास क्या था बेटा? सी। अब हमारे पास जहाँ से तो ये वाली भुजा सेम रही, जाको मान है आपके पास 3 ओम। अब जो नीचे से मिलके आपके पास जहाँ से है गई और बीच में कम रहेगा जहाँ पर बी, और जे इतने से घूम के आएगी तो जे बीच में आपके पास यहाँ पर क्या रह गया? डी। क्या रह गया? डी। आपके पास ये भी 3 ओम आया और ये भी कौन से हो? कितने ओम आया? 3। तो ये कौन सा क्रम रहेगा? समांतर। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे आर ए सी इक्वल टू हमारे पास यानी 1/RAC, 1/RAC इक्वल टू 1/R तो 1/ हमारे पास हो जाएगा R1 प्लस 1/ हो जाएगा R2 प्लस 1/ हो जाएगा R3। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो जो आंसर आएगा 1/ हमारे पास RAC इक्वल टू 3/3 बन जा। तो 1 तो RAC बराबर 1 का उल्टा करेंगे फिर भी रहेगा 1 ओम। क्या रहेगा? अब हमें निकालना दूसरा पॉइंट RAB के लिए। किसके लिए? RAB के लिए। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे RAB के लिए, तो बाबूजी यहाँ से देखो RAB के लिए ये वाला जो डायग्राम है बाबूजी ऊपर वाले किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी में। कौन से में आ जाएंगे? अब तुम्हें केवल इसके बीच और इसके बीच फाइंड करना। तो इसके लिए जो हमारे पास श्रेणी क्रम में आ जाए तो जाते लिख देंगे RADC बराबर वही R1 प्लस के R2। तो 2 + के 1 बराबर लली हमारे पास हो जाएंगे 3 ओम। कितने हो जाएंगे? 3 ओम। अब बाबूजी यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा चित्र रह जाएगा बाबूजी। ये बीच वाली आर्म जैसे कि तैसी रहेगी ए और हमारे पास सी, ये दोनों भुजाएं मिलके हमारे पास रह गई यानी जे डी खत्म रह गई। तो जहाँ से आएगा 3 ओम और जो कितना चल रहा हो तो 3 ओम और जे हमारे पास चल रहा हो तो जहाँ से जे हमारे पास था बी और ये हमारे पास 1 ओम था, ये हमारे पास कितना था? 2 ओम। अब हमें ये बीच फाइंड करना। ये कौन से क्रम में है गए? समांतर क्रम में। तब हमारे पास ऊपर देखेंगे 1/RAC
क्योंकि ये समांतर क्रम में है। अब AC निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? तो RAC बराबर 1/3 प्लस 1/3, तो बराबर ले ली हमारे पास है 2/, तो RAC बराबर हमारे पास है जाएगा 3/, जिसे हम लिख सकते हैं 1.5 ओम। अब ये चित्र कैसे रह जाएगा? एक तो हमारे पास चित्र यहाँ से जे रहेगा और दूसरा हमारे पास ये चल रहा है, और तीसरा हमारे पास रह जाएगा ये वाला B, और यहाँ से रह जाएगा A। 1 ओम, जे आएगा 1.5 ओम, और जे हमारे पास चल रहा है 2 ओम। तो A और B के बीच तो फाइंड करवे, तो हमारे पास जे ऊपर वाले कौन से क्रम में है जाएंगे? श्रेणी क्रम में, क्योंकि जब पकड़ के ऊपर खींच देंगे श्रेणी क्रम में है जाएंगे। तो R बराबर हमारे पास 1.5 प्लस 1 बराबर कितने है जाएंगे? 2.5 ओम। कितने है ये? 2.5 ओम, जिसे हम लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तब। अब हमारे पास चित्र रह जाएगा सिर्फ एक ऊपर रह जाएगा ऐसे घूम के, और एक जो नीचे B वाला रह जाएगा, जहाँ रह जाएगा B और यहाँ रह जाएगा नीचे वाला रह जाएगा सिर्फ 2, नीचे वो ऊपर वाला 2.5। समांतर में है गए। जब समांतर में है गए तो 1/R बराबर 1/2.5 प्लस 1/2, पॉइंट हटा दो 0, 5 दूनी 10, 55। अब बाबूजी जहाँ से 1/R इक्वल टू इसमें करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 5 1 5, 5 दूनी 10 बराबर 9/, कितने आए गए? और तो R बराबर आंसर आ जाएगा 10/, हमारे पास जहाँ से जब हम निकालेंगे तो 9 और मात्रक हो जाएगा ओम। दैट आंसर उतार लीजिए। चलो अब बात नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला है 75 निम्न परिपथों में बिंदुओं A और B के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है ए वाला जो डायग्राम दे रहा है बाबूजी वो दे रहा है। यहाँ से A दे रहा है, यहाँ से दे रहा है B, ठीक है, और ऊपर दे रहा है बाबूजी हमें दे रहा है C। अब उसके बाद कह रहा है इसका 3 ओम 3 ओम 3 ओम, यानी ये हमारे पास इसका भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये भी हमारे पास 3 ओम है। A और B के बीच ज्ञात करना है। तो ऊपर वाला ये कौन से क्रम में है जाएंगे? ये वाले श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? तो R इक्वल टू हमारे पास R1 प्लस के R2 बराबर 3 प्लस 3 इक्वल टू हमारे पास कितने है? 6 ओम। अब ये डायग्राम इस तरह से रह गया बाबूजी, एक ये रह गया, दूसरा हमारे पास यहाँ से जाने के बाद केवल एक ये रह गया और यहाँ से आके मिल गया। ये A था और यहाँ पर क्या था? ऊपर वाला हो गया 6 ओम और ये वाला चल रहा है 3 ओम। समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/3 बराबर हमारे पास एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो आपके पास 6 एकम 6 3 दूनी 6 बराबर 3/6, 3 एकम 3 3 दूनी R इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 ओम। दैट आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका बाबूजी कह रहा है B, इसमें भी ज्ञात करना है, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का है। ये ऐसा है ऐसा, और उसके बाद यहाँ से ये है दूसरा, यहाँ से ये है, ठीक है, और उसके बाद में एक तीसरा यहाँ से ये है। अब यहाँ से A और B कहाँ दे रहा है सो देखना, A और B। तो यहाँ से हमें बाबूजी दे रहा है, यहाँ पर A दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है बाबूजी B। अब ये दे रहा है जो हमारे पास 4 ओम दे रहा है, 4 मतलब यहाँ से भी ये भी 4 है, ये भी 4 ओम 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 है। अब A और B के बीच ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले इस साइड को हल करना पड़ेगा,
ये साइड किस क्रम में आ जाएगी? श्रेणी क्रम में। सो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, जहाँ से ही हम लिख देते हैं श्रेणी क्रम में है गई तो R बराबर R1 और प्लस के क्या होता है? तो 4 + 4 इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया? तो जिस चित्र हमारे पास डायग्राम इस तरह से रह जाएगा, अब हमारे पास एक नीचे वाला ये रह जाएगा, ऊपर वाला सिर्फ इस तरह से हो गया और यहाँ से जुड़ा था ये इस तरह से हो गया और ये यहाँ से इस तरह से हो गया। ये A है और यहाँ पर ये क्या रहा हमारे पास? B। ये हमारे पास हो गया 8 ओम और ये हमारे पास हो गया 4 ओम। ठीक है। अब ये कौन से क्रम में है गए लली? समांतर क्रम में। सो 1/R बराबर 1/8 1/8 + 1/4 तो 1/R इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 8 बन जाए 8, 4 2 जा 8 तो 1/R इक्वल टू हमारे पास 3 हमारे पास 8 हो जाएगा। R इक्वल टू हो जाएगा 8/3। कितना हो जाएगा? 8/3। अब उसके बाद केवल डायग्राम हमारे पास इस तरह से रह गया, एक ये रह गया, दूसरा सिर्फ ये रह गया और तीसरा सिर्फ ये रह गया। ये A है और ये क्या है हमारे पास? ये आएगा 8/3 ओम और ये आएगा हमारे पास 4 ओम और ये आएगा हमारे पास 4 ओम। अब श्रेणी क्रम में सो R इक्वल टू हमारे पास सीधे सीधे 4 + 8/3 और प्लस के हमारे पास 4। अब जहाँ से 4 और 4 कितने आ गए? 8 और प्लस के हमारे पास 8/3 एलसीएम ले 8 3 जा 24 अर्थात 32 हमारे पास कितने आ जाएंगे? 3 क्योंकि 8 3 24 8 3 24 और 8 32 हो जाएंगे अर्थात हमारे पास यहाँ से ओम आ जाएगा। दैट आंसर उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है इसका सी वाला। सी वाला पार्ट जो दे रहा है बाबूजी वो दे रहा है आपके पास चित्र दे रहा है 1 2 3। अब उसके बाद यहाँ से देखेंगे 1 2 3। अब अगला हमारे पास यहाँ से दे रहा है ये वाला जो दे रहा है बाबूजी यहाँ से लाके इस बिंदु पे जोड़ रहा है, ये वाला यहाँ से लाके इसी बिंदु पे जोड़ रहा है। अगला यहाँ से हमारे पास यहाँ से दे रहा है B और यहाँ से दे रहा है बाबूजी A। इनके संबंध के जो मान हैं बाबूजी 10 यानी आपके पास हर मान जो हमारे पास है लली वो कितने ओम है? 10 ओम। अब बाबूजी यहाँ से देखो 10 ओम। तो सबसे पहले हम हल कहाँ से करेंगे? अब जहाँ में वैसे तो कठिन है या नहीं है? वैसे तो कठिन है। अब उसके बाद सबसे पहले ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम ले लेते, ये वाले हल कर लेते हैं। तो ये कौन से क्रम में है गए? समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में है गए तो 1/R इक्वल टू 1/10 + 1/10 बराबर 2/10 2 1 जा 2 2 5 जा R इक्वल टू आ गया 5 ओम। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये डायग्राम अब इस तरह से रह गया बाबूजी। अब देखो डायग्राम में डिपेंडेंट करता है। अब ये डायग्राम रह गया इस तरह से, ये वाला और ये वाला हमारे पास दोनों हल होके आ गया 5 ओम और ये वाला और रह गया ऊपर वाला ये वाला, ये कितना है? 10 ओम। यहाँ से आगे लग गया, यहाँ B हो गया, यहाँ पर हो गया A। ये वाला हो गया 10 ओम, ये वाला हो गया। अब इनमें से हल कौन से करेंगे? ये वाले कौन से क्रम में है बेटा? तो R बराबर लली आ जाएंगे 10 + के 5 बराबर हमारे पास हो जाएंगे 15 ओम। अब ये चित्र हमारे पास लली यहाँ से सिर्फ ऐसा रह गया एक और एक ऊपर जाने के बाद ये वाला रह गया और नीचे वाला हमारे पास ये रह गया और यहाँ से हमारे पास जुड़ेगा, जहाँ रहेगा B और यहाँ पर रह गया ये तो 10 ओम है, ये हमारे पास 15 ओम है और ये वाला भी कितने ओम है? 10 ओम। अब ये कौन से क्रम में है गए बाबूजी? समांतर क्रम में। सो समांतर क्रम में 1/R इक्वल टू 1/10 + 1/15। एलसीएम लेंगे बाबूजी कितना आएगा? 30। तो यहाँ से करेंगे तो 3 और यहाँ से करेंगे तो 2 5/30 5 1 जा 5 5 6 जा 30। तो R इक्वल टू हमारे पास आ गया 6 ओम। अब डायग्राम सिर्फ हमारे पास इस तरह से रह गया बाबूजी, यानी एक ये रह गया, दूसरा ये रह गया, ये आ गया 6 ओम और ये आ गया 10 ओम। तो हमारे पास यहाँ से ये चल रहा था, यहाँ से B। तो R इक्वल टू R1 और प्लस के क्या होता है? तो 10 + के 6 इक्वल टू हमारे पास 16 ओम। तो आंसर हमारे पास इसका आ गया 16 ओम। एक फोर्थ वाला यानी D वाला और रह गया।
डी वाला जो रह गया बाबूजी, उसे देखते हैं बाबूजी, उसमें क्या कह रहा है। अरे दो है अभी तो, यानी ये तो था सी है। अब डी वाला जो है हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। अब बाबूजी यहाँ से देखो, समांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास इस तरह से जुड़ा है, दूसरा हमारे पास इस तरह से जुड़ा है, तीसरा हमारे पास इस तरह से जुड़ा है, चौथा हमारे पास इस तरह से जुड़ा है और पांचवा हमारे पास यूं जुड़ा है। ये हमारे पास यहाँ से दे रहा है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसमें क्या पूछ रहा है, यानी इसमें टोटल जो दे रहा है 7 ओम, 3 ओम, 30 ओम, 10 ओम, 10 ओम। ये दे रहा है हमारे पास 3 ओम, ये दे रहा है 7 ओम, ये दे रहा है 30 ओम और ये दे रहा है हमारे पास 10 ओम और ये भी दे रहा है हमारे पास 10 ओम। अब उसके बाद कह रहा है ए और बी के बीच ज्ञात करना है। किसके बीच? ए और बी के बीच। अब तो ए और बी के बीच ज्ञात करोगे तो जब भुजा कौन से क्रम में आ जाएगी? श्रेणी में। कौन से में आ जाएगी? सो हल कर लो। जब श्रेणी में निकालोगे बाबूजी तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी 1/r = 7 + के 3 = हमारे पास हो गया 10 ओम। तो ये डायग्राम सिर्फ इस तरह से रह गया 1 2 3 और जे हमारे पास लग के जहाँ तक आएगी जे जुड़ेगी, जहाँ हमारे पास सी, जहाँ ए और यहाँ पर का है बी। तो जे हमारे पास कितने आ गए 10 ओम और ये भी चल रहा है 10 ओम और ये भी चल रहा है 10 ओम और ये चल रहा है 30 ओम। अब जे कौन से क्रम में आ गए? जब समांतर में आ गए तो 1/r = 1/10 + 1/10 तो बराबर 1/ हमारे पास जहाँ तक है 2/, कितने आ गए 10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = तो r = कितने आ गए 5 ओम। अब ये डायग्राम इस तरह से रह गया बाबूजी, एक तो ये रह गया, दूसरा हमारे पास सिर्फ ये रह गया, तीसरा हमारे पास ये हमारे पास सी है, ये ए है और ये क्या है बी। ये हमारे पास आएगा बाबूजी 5 ओम, ये कितना आ गया 10 ओम और ये कितना चल रहा है 30 ओम। अब यहाँ से देखो, जब ए और बी के बीच तो फाइंड करनी है तो ऊपर वाला कौन सा क्रम में हो जाएगा? तो वेरी गुड। तो जानते हैं r बराबर हमारे पास 5 + के 10 बराबर कितने आ गए? अब लली जानते थे चित्र सिर्फ इस तरह से रहेगा, एक जे घूम के आएगा जहाँ जुड़ेगा और दूसरों सीधे सीधे जे जुड़ो तो ए रहेगा और का रहेगा बी। जे आएगा 15 ओम और जे आएगा 30। अब कौन सा क्रम आएगा? समांतर। तो 1/r बराबर लली लगा देंगे 1/30 + के 1/15 बराबर लासा लेंगे 30, 30 × 1 = 30, 15 × 2 = 30 बराबर 3/30। अब लली जाने 3 × 1 = 3 9, तो r = आएगा हमारे पास 10 ओम। कितना आ गया 10 ओम। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसके बाद इसे और करा देते, फिर लिखिए आंसर। इसका मतलब इसमें कह रहा है इससे तूने उठा के बना होगा, सो देखा जाए। ई पार्ट है इसमें बाबूजी, इसे बनाना कैसे है सो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास यहाँ से ए पार्ट बी, उसके बाद एक पार्ट हमारे पास न्यू करके गया है और न्यू करके जे पार्ट का वो जे है वो सी। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से देखेंगे बाबूजी, फिर एक पार्ट न्यू करके चलो है, फिर एक पार्ट न्यू करके का वो जे पार्ट यहाँ मिलेगा तो जे है वो डी। एक बार न्यू करके चलो है, चौथा है सही, और एक पार्ट न्यू करके चलो है जे मिलेगा जो सी। एक न्यू आओ और एक न्यू आएगी, न्यू मिलेगा ये ई है वो जी एफ है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जे हर भुजा जो हमारे पास है जो बाहर वाली 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ठीक है। अब हमें ए और बी के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना। तो देखो अदर साइड से हम विपरीत साइड से किधर से हल कर रहे हैं, हम जहाँ ई पार्ट से कर रहे हैं। तो जे वाई और जे वाई कौन से क्रम में आ जाएंगे लली? श्रेणी में। तो हमारे पास जहाँ तक है r बराबर हमारे पास आएगा 3 + 3
और इक्वल टू हमारे पास कितने आ गए 6 ओम। कितने हो गए 6 ओम। चल रही है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे 6 ओम। तो जे हमारे पास डायग्राम अब जहाँ तक हम सीधे सीधे कर रहे हैं तो हमारे पास अब ये चित्र हमारे पास ले ली। अगला हमारे पास जहाँ से देखेंगे हम सीधे सीधे हल कर रहे हैं तो जे हमारे पास है 6 ओम। अब हम यहाँ से लिख देते हैं 6 ओम एवं 6 ओम समांतर क्रम में होंगे। कैसे में होंगे समांतर क्रम में होंगे। चलो बना देते हैं 6 ओम एवं 6 ओम समांतर क्रम में होंगे। जब समांतर क्रम में तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6 बराबर 2/6 2 1 2 2 3 6 r बराबर आएगा हमारे पास 3 ओम। अब यहाँ से लिख देंगे 3 ओम एवं 3 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। कौन से क्रम में श्रेणी क्रम में तो r बराबर हमारे पास 3 प्लस के 3 बराबर हमारे पास 6 ओम। अब हम लिख देंगे 6 ओम एवं 6 ओम समांतर क्रम में होंगे। कौन से क्रम में समांतर क्रम में तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6 बराबर 2/6 2 1 2 2 6 बराबर 1/r बराबर हमारे पास 3 ओम। अब हम फिर लिख देंगे 3 ओम एवं 3 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। कौन से क्रम में श्रेणी क्रम में तो r बराबर हमारे पास 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 ओम। कितने 6 ओम हो जाएंगे। उसके बाद हम लिख देंगे 6 ओम एवं बाबूजी यहाँ से देखेंगे 6 ओम हमारे पास समांतर क्रम में होंगे। कौन से क्रम में तो हमारे पास 1/6 प्लस 1/6 और 1/r तो बराबर हमारे पास 2/6 2 1 2 2 3 6 r बराबर हमारे पास 3 ओम। अब हम लिख देंगे 3 ओम एवं यहाँ से देखेंगे ये वाली जो भुजा है 3 और 3 हमारे पास पहले श्रेणी में है तो जो भुजा है हमारे पास 6 ओम और 6 ओम है समांतर क्रम में। तो ये कितने आएंगे 3 ओम। तो जिन दोनों को भुजा को 3 और 3 हमारे पास फिर दोबारा कितना आएगा बाबू 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम फिर कौन से क्रम में है समांतर क्रम में। ये वाली इन दोनों भुजाओं का जैसे इनका निकाला तो हमारे पास 3 आया 3 और 3 6 और जब भुजा को कितना हुआ 6 तो 6 और 6 समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम को फिर निकालेंगे तो जब भुजा को हमारे पास कितना रह जाएगा 3। अब 3 और 3 फिर श्रेणी क्रम में रह जाएंगे तो कितने रह जाएंगे बेटा 6। अब 6 और 6 हमारे पास जहाँ से देखेंगे जहाँ से देखो ये तो हमने 3 और 3 निकाले थे तो ये 6 ओम है गए थे। अब उसके बाद ये 6 ओम है गए। उसके बाद यहाँ से देखेंगे 6 ओम और 6 ओम ये वाले तो ये समांतर क्रम में है गए। तो जो टॉपिक हमारे पास यहाँ पे क्लियर होता है 6 और 6 को समांतर में जोड़ेंगे तो 3 ओम रह जाएगा। अब इन दोनों को सबका मिला के ये तीनों मिलके 3 ओम रह गए। 3 ओम कितने श्रेणी क्रम में तो 3 और 3 हमारे पास 6 ओम रह गए। तो ये हमारे पास टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता है। 6 ओम और 6 ओम फिर आपके पास समांतर क्रम में आ जाएंगे तो ये हमारा पास टॉपिक यहाँ से खत्म होता है। ये हो जाता है 3 ओम। 3 ओम और 3 ओम फिर श्रेणी क्रम में होंगे। 3 और 3 बाबू जी हमारे पास कितने हो जाते हैं 6 ओम। तो ये टॉपिक हमारे पास यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है 3 और 3 कितने आ गए 6। अब हमारे पास 6 और 6 हमारे पास फिर समांतर क्रम में होंगे तो जब हमारे पास 3 आ जाता है। अब 3 और 3 यानी आपके पास 3 और 3। अब हमारे पास 3 और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। किसमें होंगे बेटा सो हमारे पास R इक्वल टू यहाँ से जो हो जाएगा R इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू हमारे पास आएगा 6 ओम। अब लास्ट वाला जो डायग्राम है ये देखो ये दोनों मिलके 3 और 3 6 है गए और जे हमारे पास कितने होंगे 3। तो अब यहाँ से लिख देंगे 6 ओम एवं 3 ओम समांतर क्रम में होंगे। कौन से क्रम में तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/3 लासा लेंगे 6 आएगा 6 क्रम 3 दूनी 6 बराबर 3/3 दूनी 6 सो 1/r इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। r इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 ओम। दैट आंसर का अगला देखेंगे जो सवाल कराया जाता है करा देंगे आज कराए देंगे पक्की बात। अगला देखो बाबूजी
यानी 76। सवाल नंबर 76 है, निम्न पर्वत में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बाबूजी हमारे पास जहाँ से दे रहा है जो हमारे पास दिया हुआ है और प्रत्येक का मान दिया है 3 ओम, 3 ओम और हमारे पास जहाँ से दिया है 3 ओम। अब उसके बाद जहाँ ए दिया है और यहाँ पर क्या दिया है बी। अब उसके बाद जहाँ से देखो कल का है आज का नहीं। अब उसके बाद जहाँ से देखो, अब जहाँ से देखो जब आए बिंदु हम सब मान लेते हैं। जब बाबूजी जहाँ को एक बिंदु जो पहला पृष्ठ जा बिंदु से और दूसरे पृष्ठ दोनों के जे जाते जुड़े तो तीनों जुड़ गए जा बिंदु से, और जे 2 और 1 जे हमारे पास जहाँ 3 जुड़ेगा तो जे आएगा समांतर क्रम। कौन सा क्रम आएगा? जब ऐसे जुड़ो और जहाँ पर जे लगे होते तो बीच भाव आपके पास तुमने देखा है यहाँ ऐसा लगा होता ये वाला, तो तुम्हें मालूम है प्रभावहीन है जातो। कैसे है जातो? प्रभावहीन। और जे ऐसे ऐसे सीधे सीधे जुड़े हैं तो जे दोनों बिंदु और एक जाको बिंदु इनकी पहली प्लेट जब मान लो, दूसरी प्लेट मान लो, दूसरे सिरे जाके और दूसरा सिरा जाको, ये सब एक ही बिंदु से है। जाके दोनों सिरे और जो पहलो सिरो एक ही बिंदु से है, समांतर क्रम है वो। तो 1/r बराबर 1/लली r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3। तो हमारे पास 1/r = 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो हमारे पास 1/r = हो जाएगा 3/3, 3 बन जा r = हमारे पास आ गया 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 77। अब यहाँ से देखो, कल हमने तुम्हें एक चीज कराई थी, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड बॉय। हमने क्या कराया था? बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, गोल्डन, सिल्वर और नेकलेस। ठीक है। अब उसके बाद जहाँ से देखेंगे बाबूजी, अब इसमें क्या होता है, इसका जो अंक होता है वो 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। और जाएगा हमारे पास जानते थे जहाँ का चुना होता है। ठीक है। जे जहाँ में आएंगे, जब हम जाके घाते लिखते हैं 10 की घात 0 होता है और 10 की घात हमारे पास 1 होता है। जितनी घाते हैं तितनी लगाए दो, जहाँ 10 की घात -1, 10 की घात -2 और 10 की घात -3। और जब सहनशीलता जोड़ता है तो ±5% ±10% और ±20%। ठीक है। ये सहनशीलता है। क्या है? सहनशीलता। इतने प्रतिशत आपके पास सहनशीलता होती है। तो जहाँ तक 10 की घात हमारे पास 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6 डॉट 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 करके आता रहे। इसमें कह रहा है 4 यानी 77वां सवाल में दे रहा है। पहला सवाल दे रहा है इनके प्रतिरोध ज्ञात करने ब्राउन, उसके बाद दे रहा है ब्लैक, फिर कलर दे रहा है, फिर हमारे पास दे रहा है बाबूजी ब्राउन, फिर हमारे पास दे रहा है गोल्ड। अब उसके बाद जहाँ से देखेंगे बेटा, दूसरा सवाल इसका दे रहा है येलो, वायोलेट, ब्राउन, गोल्ड। तीसरा दे रहा है रेड, सिल्वर। चौथा हमारे पास बाबू जी यहाँ से दे रहा है, चौथा क्वेश्चन इसका ये कह रहा है येलो, रेड, ऑरेंज, सिल्वर। येलो, रेड, ऑरेंज, सिल्वर। पांचवा क्वेश्चन इसका कह रहा है रेड, ब्लैक। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से दे रहा है रेड, ब्लैक, ऑरेंज, और बाबूजी यहाँ से दे रहा है सिल्वर। अब इनके प्रतिरोध हमें ज्ञात करने, सहनशीलता,
संहिता ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध का मान और सहनशीलता ज्ञात कीजिए। तो अंकित दंडों के अनुसार हम निकालेंगे तो बाबूजी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से होता है, पहला होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायोलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर और नेकलेस तो हैं ये बेटा। अब इसमें से देखो हमें हल करना है, इनके प्रतिरोध ज्ञात करने हैं। तो पहले और दूसरे अंक, पहली और दूसरी जो हमें इनमें से 4 पट्टियां प्राप्त होती हैं। कार्बन प्रतिरोध पे कितनी प्राप्त होती हैं, 4 बलें प्राप्त होती हैं। अब जहाँ से देखो ये वाला पहले के लिए जैसे हम निकालेंगे, ये वाला और ये वाला प्रतिरोध के सार्थक अंकों को प्रदर्शित करता है, दूसरा 10 की घातों को, तीसरा 10 की घातों को, चौथा सहनशीलता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पहला और दूसरी जो बलें होती है वो सार्थक अंकों को प्रदर्शित करती है। सार्थक को मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरा भी सार्थक अंकों को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद तीसरा 10 की घातों को प्रदर्शित करेगा, चौथा प्लस माइनस 10 5 20 ये प्रतिशत को प्रदर्शित करेगा। अब इधर से देखिए बाबूजी, ब्राउन, ब्राउन के लिए हमारे पास पहला सार्थक अंक ब्राउन, तो ब्राउन के लिए पहला सार्थक अंक कितना है, 1, तो जहाँ से R बराबर हम लिख देंगे 1। ब्लैक, ब्लैक के लिए कितना है, 10 गुणा तीसरी हमारे पास ब्राउन, तीसरा यानी 3 नंबर ब्राउन हमारे पास कहाँ है, 10 की घात 1, तो हमारे पास जहाँ 10 की घात 1 प्लस हमारा प्लस माइनस गोल्डन, चौथा हमारे पास गोल्डन है तो कितने प्रतिशत, प्लस माइनस 5% आंसर आएगा। दूसरा देखो, जहाँ लिख सकते ऐसो लिख सकते दद्दाई 100 यानी 100 ओम प्लस माइनस के 5%, 10 को 10 में गुणा करेंगे 100 ओम हो जाएगा। अगला येलो है, येलो, अब R बराबर हम लिख लेते हैं, तो येलो कितने नंबर पे, येलो यानी बाई आपके पास है 4 नंबर पे। येलो कितने नंबर पे, 4 पे 5 पे, ना हाँ 5 नंबर पे है। अरे 1 2 3 4 5 ये 6 होगा, 7 8 0 ब्लैक बेबी ऑन द बाय। अगला ब्लू हमारे पास जहाँ से है, सही है, 0 1 2 3 4 5 6 4 पे ही हुए बजे नहीं 5 पे है। बेवकूफ 0 1 2 3 4 अब हमें गलत और करवाया जब बेवकूफ लड़की। हम तो चलो बच्चा है तो सब गंद करते हैं। अपनी करे 5 6 7 8। अगला देखिए इधर, तो बाबूजी यहाँ से देखेंगे R बराबर येलो, येलो के लिए जो हमारे पास नंबर है वो बाबूजी कितना है, 4 नंबर है, तो हमारे पास जहाँ से हम लिख लेंगे 4। दूसरा अंक वायलट, वायलट के लिए हमारे पास जहाँ से देखेंगे 7 है, तो यहाँ से 7 गुणा तीसरा जो अंक है घातों को प्रदर्शित करेगा। तीसरा कौन सा है, ब्राउन, तो ब्राउन को मतलब है 10 की घात 1, तो हमारे पास 10 की घात 1 प्लस माइनस, फिर हमारे पास गोल्ड है तो गोल्ड के लिए सहनशीलता दिखाई देती है प्लस माइनस 5%। जहाँ हम 47 को कर देंगे तो 470 ओम प्लस माइनस के 5%। आएगी समझ में। अगला अब रेड, रेड है, रेड रेड रेड, तो पहला रेड के लिए हमारे पास यहाँ से देखो 2 यानी आपके पास 2 × 10 टू दी पावर 2 और प्लस माइनस के 10%, प्लस माइनस के पहला अंक सार्थक अंक को, दूसरा 2 लिखा जाएगा, दूसरा भी 2 लिखा जाएगा, तीसरा 10 की घात तो जाए सीधे पे होंगे। चौथा सिल्वर, हमारे पास सिल्वर के लिए सहनशीलता कितनी है, 10%। अब ऐसे येलो है, येलो हमारे पास 4 नंबर पे, रेड हमारे पास है 2 नंबर पे। अब हमारे पास गुणा ऑरेंज, ऑरेंज जो हमारे पास है 10 की घात
3 नंबर पे, तो 10 की घात 3 प्लस माइनस सिल्वर के लिए आ जाएगी 10%। अगला रेड है हमारे पास 2 नंबर पे, ब्लैक है हमारे पास 0 नंबर पे, गुणा ऑरेंज है हमारे पास 3 नंबर पे। तो 10 की घात 3 प्लस माइनस के जहाँ तक 10% यानी कि समझने के आंसर है। उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 79 बेटा, सॉरी 78। 78। अब उसके बाद कह रहा है कि यदि कार्बन प्रतिरोध, एक कार्बन प्रतिरोध R बराबर दे रहा है 74 किलो ओम है, तो आपके पास इस बैंड के रंगों का क्रम क्या होगा। लली या हम खा लिख सकते हैं, किलो ओम को मतलब जो होता है कि हमारे पास 74 और इंटू 10 टू दी पावर किलो, और किलो को बदलेंगे तो केवल ओम में 10 की घात 3 ओम हो जाएगा। 7 कौन से नंबर पे आता है। बीबी रॉय ग्रेट बॉय, यानी आपके पास बैंगनी आपके पास जहाँ से वॉयलेट, तो आपके पास जहाँ से देखेंगे 7वें नंबर पे आता है, तो हमारे पास जहाँ पहले रंग को है जाए वो बायोलेट, यानी बायोलेट। अगला हमारे पास चौथे नंबर पे आता है येलो, तो कॉमा फिर दूसरा रंग क्या होगा वो बनेगा वो येलो। फिर 3 10 की घात 3 काय की होती हैं, ऑरेंज की, तो यहाँ से हमारे पास रह जाए वो ऑरेंज। तो ये 3 कलर हमें प्राप्त होंगे, वायलेट, येलो और ऑरेंज। अगला हमारे पास है कार्बन प्रतिरोध पर कलर बैंड 79। अब कलर बैंड दे रहा हुआ ब्राउन, उसके बाद बेटा दे रहा हुआ रेड, उसके बाद हमें दे रहा है बाबूजी ऑरेंज। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा ऑरेंज। तो देखो ब्राउन के लिए होता है आपके पास 1, रेड के लिए होता है 2, ऑरेंज के लिए 10 की घात 3, मात्र क्या हो जाएगा आंसर हो गया। दैट प्रश्नावली इज फिनिश। उतार लीजिए।